जो धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के अंदर है उसकी कोई वैल्यू इस कानून के हिसाब से नज़र नहीं आएगी। तो इसको लेकर अब विवाद भी शुरू हो रहा है और निश्चित रूप से इस पर विवाद इसलिए है कि ये सिर्फ एक कानूनी जुमले के रूप में अब लेकर इसको आया गया है, क्योंकि अगर ये लागू करना था तो 4.5 साल में इसको लागू किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि एक शब्द खूब प्रचलन में रहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हत्या कर देता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो या किसी भी धर्म से हो। देन रियलिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद निराला आपके साथ। दोस्तों 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसमें जो वादे किए गए थे वो निश्चित रूप से बहुसंख्यक आबादी को लुभावने वादे थे और उनमें से कुछ पर बीजेपी खरी भी उतरी है, लेकिन बहुत अधिक वादे ऐसे हैं जो अभी लागू करने उनके बाकी थे। आप ये भी जानते हैं कि बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो उनका वोट बैंक था वो खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उस मैनिफेस्टो में एक वादा यूसीसी भी था, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये भी उस मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से रखा गया था कि देश के अंदर एक देश एक कानून लागू किया जाएगा। अब जब दोस्तों लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं तो अब वो जो वादा है वो अब नज़र आने लगा है और उसको अब 2024 के चुनाव के लिए जनता के बीच में परोसना शुरू कर दिया और जनता से राय लेना शुरू कर दिया गया है कि क्या लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को आज़ादी, अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होती है। वो अपने धर्म के हिसाब से शादी कर सकता है, तलाक कर सकता है या उसका जो रहन सहन है उसको अपनी ज़िंदगी में उतार सकता है। तो हर किसी धर्म को, हर किसी मजहब को अपने उस पर पंथ पर चलने की इजाज़त देता है भारतीय संविधान। लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भारत के अंदर लागू हो जाएगा, तो इसका सीधा एक ही मतलब है कि एक कानून बना दिया जाएगा और सभी धर्मों को उसी तरीके से शादी करने का, उसी तरीके से अपने जो और क्रियाकर्म होते हैं वो करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यानी जो धर्मनिरपेक्ष संविधान के अंदर है उसकी कोई वैल्यू इस कानून के हिसाब से नज़र नहीं आएगी। तो इसको लेकर अब विवाद भी शुरू हो रहा है और निश्चित रूप से इस पर विवाद इसलिए है कि ये सिर्फ एक कानूनी जुमले के रूप में अब लेकर इसको आया गया है, क्योंकि अगर ये लागू करना था तो 4.5 साल में इसको लागू किया जा सकता था। लेकिन ऐन चुनावों के समय पर आकर बहुसंख्यक आबादी को दोबारा से लुभाकर इस शगुफे को छोड़ दिया गया है जनता के बीच में, ताकि जनता इसी उसमें खुश रहे कि हाँ वाकई मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है और मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में, करवाने के चक्कर में इस देश का दिवालिया होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं जमीयत उलमाए हिंद ने क्या कुछ कहा है। जमीयत उलमाए हिंद ने भी यही बयान दिया है कि हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है जिसमें प्रत्येक नागरिक को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म चुनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि भारत के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। जमीयत ने कहा कि संविधान देश के सभी नागरिकों को पूरी आज़ादी देता है। जमीयत की कार्यकारी समिति ने कल संडे के दिन अपनी एक बैठक में यूसीसी का विरोध करने वाले एक प्रस्ताव को पारित किया है। जमीयत ने आरोप लगाया कि यूसीसी की मांग और कुछ नहीं बल्कि नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता को कम करने के लिए एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। इसलिए जमीयत पहले दिन से ही इस प्रयास का विरोध कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि समान नागरिक संहिता की मांग नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की मूल भावना को नष्ट करने का प्रयास है। आगे जमीयत की तरफ से कहा गया है कि भारत जैसे देश में जहां विभिन्न धर्मों के अनुयायी सदियों से अपने धर्मों की शिक्षाओं का पालन करते हुए शांति और एकता से रह रहे हैं, यूसीसी लगाने का विचार न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि ये भी लगता है कि लोगों को गुमराह करने के लिए एक विशेष संप्रदाय को ध्यान में रखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये संविधान में लिखा है। हालांकि आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक यानी जो उनके प्रमुख रहे हैं गुरु गोलवालकर ने खुद कहा है कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए अप्राकृतिक और इसकी विविधता के खिलाफ है। यानी जो आरएसएस के दूसरे प्रमुख हुए हैं उनके
अध्यक्ष हुए हैं उनका भी ये मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए अप्राकृतिक और इसकी विविधता यानी धर्मनिरपेक्ष देश की विविधता के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है। ये कहना है जमीयत का। दोस्तों, जो सवाल जमीयत उलमा हिंद ने उठाए हैं, ये सवाल हर वो व्यक्ति उठा रहा है जो इस साजिश को समझ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी शगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है तो ये भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, भारत के उन लोगों को की धार्मिक आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है जो इस देश में अल्पसंख्यक हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो कानून बनाने की जो मांग उठ रही है या जो कानून को लागू करने की मांग उठ रही है, कहाँ तक ये जायज़ है? क्या आपको लगता है कि ये लोगों की जो धार्मिक आज़ादी है या उनके रहने सहने की आज़ादी है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको लगता है कि अगर ये कानून लागू हो जाता है, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू कर दिया जाता है, इससे इससे क्या लोगों को समान अधिकार मिल जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एक शब्द खूब प्रचलन में रहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हत्या कर देता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो या किसी भी धर्म से हो, तो उसके लिए उस मर्डर के हिसाब से, उस हत्या के हिसाब से धाराएं लगाई जाती हैं, जिसमें 302 मेन धारा है और उसके अलावा जैसा जैसा प्रकरण होता है उसके हिसाब से धाराएं उसके ऊपर लगाई जाती हैं। उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता कि ये मुस्लिम था या हिंदू था। कोई बलात्कार करता है, उसके खिलाफ जो बलात्कार की धाराएं हैं उसके ऊपर वो लगाई जाती हैं। इसी तरह से जो कोई चोरी करता है उसके ऊपर चोरी के हिसाब से धाराएं लगाई जाती हैं, उसको उस कानून के तहत सजा दी जाती है। लेकिन धर्म को मानने की आज़ादी संविधान ने अलग रूप से सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से दी है कि आप अपने तरीके से अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसके बताए रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू हो जाने के बाद ये अधिकार सबसे छीन लिया जाएगा कि वो अपने धर्म के हिसाब से अपने जो क्रियाकर्म होते हैं, धार्मिक काम होते हैं, उनको कर सके। फिर वो उस एक कानून के तहत अपने कार्यों को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और जैसे अगर मुस्लिम को शादी करनी है तो जो सरकारी कानून होगा उसके हिसाब से उसे करनी पड़ेगी, यानी हो सकता है उससे निकाह प्रणाली को ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरा, अगर हिंदुओं को शादी करनी है तो शायद फेरे सिस्टम को उसमें ख़त्म कर दिया जाए। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, वो सरकार के अनुरूप उसको तैयार कर दिया जाएगा, तो उससे सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये होने वाला है कि लोग अपनी धार्मिक आज़ादी को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन ये कहीं न कहीं एक चुनावी जुमला ही प्रतीत होता है, जिस प्रकार से इसको हवा दी जा रही है चुनाव के नज़दीक आते ही। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।